Good morning to all of you. हम लोग फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाउन प्लानिंग के बारे में बताया था, किस तरह की टाउन प्लानिंग थी, है ना, इस सिविलाइजेशन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड था, टाउन को डिवाइड किया गया था। एक सिटाडेल, जिसको अपर जो पार्ट था टाउन का, उसको सिटाडेल कहा गया, है ना। और इसमें रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। उसके बाद लोअर टाउन था, जिसमें अदर क्लास के लोग, जिसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स वगैरह रहते थे, और लेबरर्स। इस तरह इस कैटेगरी के लोग जो है लोअर टाउन में रहते थे। वेल प्लानिंग हाउसेज होते थे, है ना। ग्रेट बाथ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्या इसका बेहतरीन स्ट्रक्चर था, ग्रीनरीज उपलब्ध था, जिसका निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था, पक्की ईंटों से किया गया था। उसके बाद स्ट्रीट्स, और फिर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी अपने आप में बेहतरीन नमूना था ड्रेनेज सिस्टम का। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन साइट्स वाज द बेस्ट ऑफ इट्स टाइम। द ब्रिक वर्क वाज डन सो स्किलफुल। इतने बेहतरीन तरीके से ईंट को सजा के या सही ढंग से जो है उसको बनाया गया था, है ना, ताकि पानी जो है, गंदा पानी वो लीक ना हो, है ना। इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। द वुडन स्पेस स्टॉप्ड द सॉलिड वेस्ट, और इस तरह से लकड़ी का एक लगा हुआ था स्केट, जो सॉलिड वेस्ट को जो है उसको बहने जाने से रोकता था। विद द वाटर ड्रेन्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, और सड़क के दोनों ओर जो है नाले बने हुए थे। एंड वेयर कवर्ड विथ डिटैचेबल स्टोन स्लैब्स, और पत्थर के स्लैब से उसको कायदे से ढका हुआ था, है ना। ढका हुआ होता था, ठीक है, खुला नहीं होता था, बिल्कुल ढका हुआ होता था। दे कुड बी रिमूव्ड व्हाइल क्लीनिंग, और जब उसको सफाई की आवश्यकता होती थी तब उसको रिमूव करके उस ढक्कन को, उस कवर को जो है हटा के, और फिर नाले की सफाई की जाती थी, और फिर उसको लगा दिया जाता था। तो यह बेहतरीन सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। उसके बाद ये तो हम लोगों ने बात की कंस्ट्रक्शन की, है ना। ऑक्यूपेशन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई उस समय क्या ऑक्यूपेशन, कैसे लोग किस पेशे में इंडल्ज थे। द इंडस पीपल फॉलोड मेनी डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग प्रकार के पेशे से जुड़े हुए थे। फार्मर्स थे, वेबर्स थे, पॉटर्स थे, टॉय मेकर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर, ट्रेडर्स। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से इस सभ्यता के लोग जुड़े हुए थे। उसके अलावा ये फार्मर्स के अलावा जो है ये विभिन्न प्रकार के पेशे से जुड़े हुए लोग थे। सबसे पहला बात करते हैं फार्मिंग की। तो फार्मर्स जो है क्या शुरुआत में उस समय में क्या उपजाते थे, किस चीज़ की खेती करते थे। तो यह सबसे उस समय जो है वीट, बार्ली, मेज, मिलेट्स, ग्राम और कॉटन इत्यादि की खेती करते थे। और जो औजार इन्होंने इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर के लिए, उसमें सिकल्स और प्लॉ, दो मेजर टूल का इस्तेमाल किया इन्होंने। दे यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के अलग अलग तरीके से सिंचाई करते थे, ये अलग अलग तरीका अपनाया सिंचाई करने का। Many animals including oxen, cows, buffaloes, goats, sheep, pigs, donkeys and camels were domesticated। और खेती करने के साथ साथ ये जानवरों को भी पालते थे अपने काम में लाने के लिए, खेती करने के लिए और दूसरे अदर काम में लाने के लिए जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था इन्होंने, है ना। वीविंग की बात करें, अब जब कपड़े बुनने का काम
वुमेन क्लॉथ्स हैज बीन फाउंड एट मोहनजोदारो, बुने हुए कपड़े जो है मोहनजोदारो के साइड से प्राप्त हुए। द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेंडल, द स्टैचू ऑफ ए सॉल क्लैड मैन एंड टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा फिगर्स जो है मिट्टी, एक तरह का एक प्रकार की मिट्टी होती है टेराकोटा, उससे जो है फिगर्स बनाए गए। बेसिकली एनिमल्स फिगर बनाए जाते थे, है ना, टेराकोटा से। फिगर्स ऑफ वुमेन वियरिंग स्कर्ट्स आर एविडेंसेस। टेराकोटा फिगर जो प्राप्त हुए उसमें एक वुमेन का फिगर प्राप्त हुआ, है ना, वियरिंग स्कर्ट्स, जो स्कर्ट्स पहने हुई थी। बहुत सारे जो टेराकोटा से बने हुए जो फिगर प्राप्त हुए उसमें जानवरों के भी थे, है ना। बेसिकली ज़्यादातर जानवरों के ही फिगर बनाए जाते थे उनके द्वारा। तो उसमें जो प्राप्त हुआ, वुमेन वेयरिंग स्कर्ट्स आर एविडेंसेस दैट दे न्यू हाउ टू स्पिन कॉटन, और यह प्रूफ करता है कि कैसे वो लोग कॉटन के इस्तेमाल से कपड़े तैयार करते थे। स्पिन करके उसको कपड़े तैयार करते थे। इनटू थ्रेड, हाउ टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड एंड देन वेव द थ्रेड इनटू क्लॉथ। पहले धागे को, कॉटन से धागा तैयार किया, धागे से फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। और इस समय में भी वो लोग जानते थे इस कला को, है ना। कपड़े बुनने की कला उस समय में लोगों को पता था और वो कपड़े बुनने का काम करते थे। दे ऑल्सो यूज वूल टू मेक शॉल्स, और जो प्राप्त हुए शॉल, इससे यह साबित होता है कि वूल से जो जानवर पालते थे उसको सिर्फ भी पालते थे, उससे यह शॉल भी तैयार करते थे। तो फार्मिंग के बाद वीविंग यानी बुनकर, बुनने, कपड़े बुनने का काम भी इनको पता था, कैसे कपड़ा बुना जाता है, कैसे कॉटन से धागा तैयार किया जाता है स्पिन करके, और फिर धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है पॉट मेकिंग, बर्तन बनाने की कला। लार्ज नंबर ऑफ पॉटरी पीसेज हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकैवेशन, खुदाई के दौरान बहुत सारे जो है बर्तन के टुकड़े अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। There were storage jars and utensils for eating and cooking. So pottery making must have been a popular occupation. और यह जो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हुए पॉटरी के रूप में, है ना, पॉटरी पीसेस, उससे यह साबित होता है कि, है ना, पॉट मेकिंग भी इनका एक पेशा था, है ना, was a popular occupation. The Indus people were skilled in the use of the potter's wheel. Indus civilization के जो लोग थे वो इसमें दक्ष थे, skilled people थे जो पॉटर व्हील से पॉट्स तैयार करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो पहिए होते हैं का इस्तेमाल होता है, पॉटर्स व्हील, उससे ये पॉट तैयार करते थे। पॉट्स वेयर मेड विद द फाइन क्ले एंड ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड, और इस साथ ही साथ उसमें मिट्टी से तैयार बर्तनों पे डेकोरेशन भी किया जाता था, सजावट भी किया जाता था। लार्ज अर्थ वेयर ऑल्सो फाउंड इन विच द डेड वेयर बेरिड। ब्रिक मेकिंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट। ईंट बनाने का काम जो है, मेरी किल्स लार्ज ओवन फॉर बेकिंग ब्रिक्स, बड़े बड़े चूल्हे होते थे जिसपे ईंट को पकाया जाता था, है ना। जैसे आज के डेट में देखते हैं ईंट को चिमनी में जो है पकाया जाता है, उसको, है ना, मिट्टी से तैयार किया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। तो उस समय में बड़े बड़े ओवन प्राप्त हुए, चूल्हे प्राप्त हुए जिसमें मिट्टी को पकाने का काम किया जाता था, है ना। बेकिंग ब्रिक्स, ovens were used for baking bricks have been found in the cities. तो हमने देखा फार्मिंग के अलावा वीविंग यानी कपड़े बुनने का काम, उसके बाद पॉट मेकिंग में भी एक्सपर्ट थे उस सभ्यता के लोग, उस समय के लोग जो है ना। अब टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने का काम भी करते थे, है ना। इसका भी प्रमाण मिला है। टेराकोटा इज बर्न्ड क्ले। टेराकोटा मैंने आपको बताया एक प्रकार की मिट्टी होती है, पकी हुई मिट्टी। बर्न्ड क्ले विच वाज यूज्ड टू मेक टॉयज, स्टैट्यूज, फिगर्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। और इस टेराकोटा से जो है खिलौने के साथ साथ मूर्तियाँ बनाने का काम और फिगर्स ऑफ एनिमल, जानवरों का फिगर भी इनसे बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। इट वाज ए फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री इन दोज टाइम।
है ना, और यह इंडस्ट्री के रूप में स्थापित था, है ना। हाथ से ही बनाते थे या फिर जो पॉट बनाने का जो व्हील होता है लकड़ी से बना हुआ, उससे तैयार करते थे ये, और उस समय के हिसाब से यह एक बड़ी इंडस्ट्री थी। A large number of toys including miniature cards, dice, marbles, maze and other animals figure have been discovered. बहुत तरह के जानवरों के फिगर प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, है ना। Many statue of people of those times carved in stone display and artistic skill of the Indus craftsman. A toy block whose head moves at the pull of a string. धागा खींचने पे जो है मूव करता था, ऐसा जो है टॉय ब्लॉक बनाया गया था उन लोगों के द्वारा उस समय में, है ना। हैज ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड, जो खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ है टॉय ब्लॉक। इनके अलावा, इन ऑक्यूपेशंस के अलावा मेटल कास्टिंग, अब एज वी नो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर द मेटल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में जो है कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया। द इंडस पीपल प्रोड्यूस टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम दीज मेटल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल का इस्तेमाल किया गया इंडस पीपल के द्वारा। प्रोड्यूस टूल्स एंड वेपन फ्रॉम, और इन मेटल से जो है, इन धातुओं से जो है उन्होंने जो है कुछ औजार और हथियार भी तैयार किए। दे ऑल्सो मेड ऑर्नामेंट्स विथ मेटल्स, और इन मेटल से आभूषण भी बनाया गया इंडस पीपल के द्वारा। द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की का एक स्टैचू बनाया गया। शोज देयर मास्टरी इन द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, यह इस की स्किल को दर्शाता है, बताता है कि कितने स्किल्ड पीपल थे उस समय, है ना। और इस फिगर को देख के, इस स्टैचू को देख के, डांसिंग गर्ल के स्टैचू को देख के यह प्रतीत होता है और यह प्रूफ करता है कि यह स्किल्ड पीपल थे जो मेटल कास्टिंग का काम भी जानते थे, है ना। ब्रॉन्ज कास्टिंग का काम भी उन्हें पता था। ज्वेलरी डिजाइनिंग, इसके अलावा materials like copper, gold, silver, clay and precious and semi-precious stone were used to make a variety of ornaments. Many people indulge in this craft. जो गहने बनाने का, आभूषण बनाने के काम, आभूषण डिजाइन करने के काम में भी बहुत से लोग लगे हुए थे, इनका ये काम था, है ना। जिसमें ये कॉपर, सिल्वर, क्ले और भी दूसरे मेटल का इस्तेमाल करके, उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये आभूषण तैयार करते थे, ऑर्नामेंट्स तैयार करते थे, डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स तैयार करते थे, ठीक है। उसके बाद शील मेकिंग, around 2000 seals have been excavated from various harbor sites. Most of the seals were rectangular or square flat tablets made of terracotta, metal and striped soft soapstone. They have short inscriptions and impressions of animals. सील मुहर तैयार किया गया था उनके द्वारा। ये जो है खुदाई के दौरान जो है लगभग 2000 सील्स प्राप्त किए गए हड़प्पा साइट से। इस सेल्स में जो है they have short impression of animals. The best engravings are of a bull, tiger, rhinoceros, buffalo, goat and elephant के फिगर होते थे। Some seals also show a male god. कुछ सेल्स में जो है मेल गॉड बने हुए थे, यानी मेल गॉड के सील प्राप्त हुए। सम सेल्स हैव ए hump at the back with a hole in it, perhaps
A string was passed through the hole to tie the seal around the neck, wrist or a container. The inscription on the seals are still a mystery as nobody has been able to decipher. जो inscription जो लिखे होते थे इन seals के ऊपर, उसका पता लोगों ने लगा नहीं पाया क्या लिखा होता था। ये जो है हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसका पता नहीं लगा पाए, है ना। ये इंडस स्क्रिप्ट था, ये इस स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो सकी। Though the Harappans practiced so many occupations, still they did not give up hunting. इतने सारे ऑक्यूपेशंस के अलावा होते हुए भी, इतने सारे पेशा में लिप्त होते हुए भी, they did not give up hunting, fishing and gathering food. उन्होंने ये जो है उनका जो शुरुआत के जो काम थे, है ना, शुरुआत में जो अर्ली मैन हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और गैदरिंग फ्रूट्स, हंटर गैदरर जिनको कहा गया, ये उन्होंने इतने सारे ऑक्यूपेशंस में इंडल्ज होने के बावजूद भी, है ना, इतने सारे कामों में लगने के बावजूद भी जो है इन्होंने हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग फ्रूट्स का जो उनका की जो आदत थी, जो उनका दिनचर्या था, उसको नहीं छोड़ा, है ना। तो इस तरह से सील्स प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार के सील जिसमें जो जिसका जो इंस्क्रिप्शन था उसको डिसिफर नहीं किया गया, है ना। किस तरह का यह इंडस स्क्रिप्ट था जिसकी पहचान नहीं कर हो पाई, है ना। विभिन्न प्रकार के जानवरों के, जिसमें बुल, है ना, एलिफेंट वगैरह के की तस्वीरें सील के रूप में जो है उनकी तस्वीरें होती थी। तो खासकर जानवरों की तस्वीरें होती थी सील्स में। टेराकोटा से यह तैयार किया जाता था, ठीक है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन एंड इम्प्रेशन ऑफ एनिमल्स, और इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको इसका पता नहीं लग पाया कि यह क्या इंस्क्रिप्शन था, क्या लिखा गया था, यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। तो हम लोगों ने आज के क्लास में विभिन्न ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे, व्यवसाय में लगे हुए थे, जिसमें फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के अलावा विभिन्न कपड़ों की बुनाई करना, पॉट मेकिंग बड़े पैमाने पर होता था, बर्तन बनाने का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे इनके द्वारा। साथ ही उसके बाद टॉय मेकिंग का, खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनाने का काम करते थे, है ना। कई तरह के आकार के खिलौने बनाए जाते थे इंडस पीपल के द्वारा। एनिमल्स फिगर्स जो है उसमें होता था। मेनी स्टैच्यूज ऑफ पीपल ऑफ दोज टाइम कार्ड स्टोन डिस्प्ले एंड आर्टिस्टिक स्किल, और यह दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार के कला में भी दक्ष थे इंडस पीपल, है ना। मेटल कास्टिंग का काम भी जानते थे, है ना, मेटल पे कैसे कास्टिंग की जाती है इसका काम भी जानते थे। ज्वेलरी डिजाइन करने का काम भी जानते थे, ज्वेलरी बनाने का काम, आभूषण बनाने का काम भी जानते थे, है ना। उसके बाद सील मेकिंग, सील बनाते थे ये, जिसमें जानवरों के फिगर, है ना, और उस पर कुछ लिखा हुआ होता था, स्क्रिप्चर होता था, है ना। जिस स्क्रिप्चर को यह पता नहीं लगा पाया गया कि आखिर यह स्क्रिप्चर क्या है ना। और इतने सारे ऑक्यूपेशन में लगे होने के बावजूद, व्यवसाय में लगे होने के बावजूद भी ये लोग इनकी जो शुरुआत हुई थी हंटर गैदरर से, तो इनके जीवन में बदलाव आता गया। बहुत सारी चीज़ें ये करते गए, बहुत सारी जानकारियाँ इनको मिलती गई, कई सारे कामों में ये व्यस्त हो गए। लेकिन हंटिंग जो शुरुआत इन्होंने की थी
हंटर गैदरर के रूप में जाने जाते थे अर्ली मैन, उसको इन्होंने पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। दे डिड नॉट गिव अप हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फ्रूट्स। आगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था इंडस सिविलाइजेशन में, उसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।